वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को लगेगा कि मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा ही कर दिया, जो अभी शूट करने के बाद मुझे भी फील आ रही है, क्योंकि सिर्फ ओनली फैंस वाले पार्ट को लिखने के लिए मेरी टीम ने ओनली फैंस के ऊपर जाके $300 स्पेंड कर दिए। बट आई गेस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम लोगों को वो चीज वर्थ इट लगेगी। ये टॉक्सिक मेल ईगो वाले लड़के रेड लाइट एरिया के ऊपर जाके क्यूट लड़कियों से लुट के आ जाते हैं। वहां पे ये लोग पैसे दे के पेड सर्विस लेने जाते हैं और लड़की उसको डोमिनेट कर रही होती है और कहती है कि भैया और पैसे दे, नहीं तो शोर मचा के लोग इकट्ठे कर दूंगी। अभी ऐसे इंसिडेंट देख के लगता है कि भैया विक्टिम लड़कियां थोड़ी है, विक्टिम तो सारे लड़के ही हैं। और मानो ना मानो ये चीज 1000% सही है। इस वीडियो का पार्ट 1 बनाते टाइम मुझे रियलाइज हुआ था कि भैया अडल्ट इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के अंदर सारे के सारे लड़के विक्टिम है और लड़के यहाँ पे बेट है। लड़कों को फंसाने के लिए लड़कियों का यूज किया जाता है। अगर किसी लड़की को ब्लैकमेल करवा के वीडियोस बनवाई जा रही है या फिर किसी का MMS लीक किया जा रहा है, तो उसको बेचा किसको जा रहा है? लड़कों को। और ये रेड लाइट एरियाज के अंदर भी लड़कियां पैसे लेती हैं, देती नहीं है कभी भी। और मेरे लिए ये चीज कंसर्निंग नहीं है कि भैया रेड लाइट एरिया के ऊपर लड़कियां पैसे क्यों ले रही है या फिर लड़के पैसे क्यों दे रहे हैं, जिसका जो मैंने करे यार। मेरा कंसर्न ये है कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री सिर्फ लाचारी के ऊपर कैसे चल सकती है। इस इंडस्ट्री के अंदर हवाला से पैसे घूमते हैं, क्यूट टॉयज के ऊपर 300 से 500% का मार्जिन होता है। मर्दों को परफॉर्मेंस एंजाइटी पिल्स के नाम पे स्टीरॉइड्स दी जाती हैं। अडल्ट इंडस्ट्री के नाम पे बैटिंग और गैम्बलिंग को खुले में प्रमोट करते हैं और ओनली फैंस की मॉडल्स को ब्लैकमेल करके उनसे कंटेंट बना। ये सारी बातें मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, उसके बदले मुझे पता क्या मिलेगा? YouTube इस वीडियो को डीमोनेटाइज कर देगा, जैसे पार्ट 1 को किया था, और मुझे कोई भी पैसा नहीं बनेगा। और दूसरा, इस वीडियो की रीच भी कम कर देगा। जितने लोगों तक ये वीडियो फैलनी चाहिए उससे आधे तक भी नहीं जाएगी। तो इस टाइप का कंटेंट बनाने से मुझे प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, उल्टा लॉस होता है। और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो यार सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं प्रॉफिट से हट के थोड़ा सोच पाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ ला पाऊंगा। इस इंडस्ट्री का ना एक रूल है कि भैया जब तक सामने वाला लाचार है तब तक आपके पास व्यापार है। और लाचारी ना मोस्टली 2 तरह की होती है, पहली होती है फाइनेंशियल और दूसरी होती है मेंटल। फाइनेंशियल लाचारी के बारे में बात कर लेते हैं और हम लोग शुरू करते हैं ओनली फैंस से। बट बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो थोड़ी सी तुम्हारे फायदे की बात कर लेते हैं। आपके बिजनेस को फ्री में ग्रो एंड रन करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ओडू। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे आप लोग अपनी बिजनेस की सारी नीड्स को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। और ये बातें तुम सबको पता है। बट ओडू इस साल भी होस्ट कर रहा है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट, ओडू कम्युनिटी डेज 2025 ऑन August 13 and 14, 2025। ये इवेंट 13 और 14 अगस्त को हो रहा है महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात के अंदर। ये कुछ लास्ट ईयर की वीडियोस है और इस इवेंट के अंदर काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आने वाले हैं और उसके साथ में काफी सारे टेक लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी इस इवेंट के अंदर पार्ट लेंगे। ओडू की टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ 20,000 से ज्यादा लोग इस इवेंट को अटेंड करने वाले, जिसमें से काफी लोग बिजनेस ओनर्स भी होंगे, जिससे आप लोग किस लेवल की नेटवर्किंग कर सकते हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इस इवेंट के अंदर 200 से भी ज्यादा टॉक शोज और लाइव इवेंट्स होंगे, जिसमें आप लोगों को फ्री में ये चीज बताई जाएगी कि आपके बिजनेस को कैसे मैनेज और ग्रो किया जा सकता है। 200 से ज्यादा बूथ्स होंगे और ये सारी चीजें होने के बाद आफ्टर पार्टी भी होगी। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या? ये पूरा इवेंट बिल्कुल फ्री है। और ओडू कम्युनिटी डेज के अंदर इस बार मैं भी आ रहा हूं, तो तुम लोग भी आना बिल्कुल मत भूलना। जो लोग गांधीनगर गुजरात से वीडियो देख रहे हैं तुम लोग तो चले ही जाना, पर अगर तुम लोग थोड़ा दूर रहते हो तो फ्लाई करके भी जा सकते हो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तो रजिस्टर करने के लिए तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के अंदर वापस चलते हैं। जिनको ओनली फैंस के बारे में नहीं पता, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर क्रिएटर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं ओनली फैंस को ज्वाइन कर सकता हूं और मैं बोल सकता हूं कि यार मेरा पर्टिकुलर कोर्स हो गया या फिर कोई कंटेंट हो गया, वो सिर्फ वहीं पे मिलेगा और आपको मंथली पे करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। बट इन रियलिटी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कंटेंट चलता है जो कोई मेरा तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेगा। अभी ओनली फैंस ऐसा प्लेटफॉर्म घटिया नहीं है, उसको घटिया किया एजेंसीज ने। अगर आप लोग यूएस के अंदर एक कंटेंट क्रिएटर और आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत ज्यादा वोकल हो, या फिर आपका दिखता है कि भैया आपका कैमरा अच्छा नहीं है या फिर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये एजेंसीज आपको रीच आउट करेंगी। ये लोग आपको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि भैया हमारे साथ कोलैबोरेट करके आप लोग ओनली फैंस का अकाउंट को ज्वाइन कर लो, आप लोग हमारे साथ 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो और हम लोग आपको गारंटी देते हैं 85 लाख पर मंथ की इनकम की। तो यूएस डॉलर्स के अंदर $1 लाख के आसपास होते हैं। और सामने से जो क्रिएटर होती है ना, वो नेगोशिएट करती है कि भैया मैं बोल्ड कंटेंट क्रिएट नहीं करूंगी, मैं उस टाइप का कंटेंट बनाती नहीं हूं। यानी एजेंसी वाले आपको आगे बोलते हैं कि भैया आपको ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, आपको वही कंटेंट क्रिएट करना है जो ऑडियंस देखना चाहती है। और ऐसी बातें करके काफी सारी टेक्निकल टर्म्स के अंदर काफी मेन बातों को छुपा देते हैं। स्टिल तुम में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार इन्होंने गरीब बंदे को ढूंढा, 85 लाख पर मंथ की इनकम की गारंटी दी और उसके बाद उसके साथ काम भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें होंगी, पर वो जो 85 लाख की गारंटी है ना, वो कंटेंट क्रिएटर ने कंपनी को दी है। क्योंकि जब आप लोग उनके साथ एक्सक्लूसिवली साइन हो रहे हैं तो वो आपको खाने के लिए खाना देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, चलने के लिए प्रोटेक्शन देंगे, बनाने के लिए कंटेंट देंगे और इक्विपमेंट्स भी देंगे। आपके कंटेंट को प्रॉपर्ली एडिट करके अपलोड किया करेंगे। और ये सारी चीजों के अंदर जो भी मैन पावर यूज हो रही है उसके बदले आपसे सिर्फ 50% रेवेन्यू शेयर लेंगे। आप लोग जो भी टाइप का कंटेंट बनाना चाहते हो बनाओ, इनकी साइड से कोई भी रोक टोक नहीं है। बट अगर आपका कंटेंट एक साल के अंदर $1 लाख रेवेन्यू जनरेट नहीं कर
पाएगा तो इनको इनका 50% चाहिए। 42,50,000 रुपीज आप लोग अपनी जेब से निकाल के दो, उस एजेंसी को लेना देना नहीं है। तो या तो आप लोग उनको पैसे देके कर्जाई हो जाओ, या फिर लीगल खेल लो, जेल में चले जाओ, या फिर एक तीसरा ऑप्शन भी, आप एक काम करो ना, कपड़ों को थोड़ा छोटा करके कंटेंट को अपलोड करके देखो, हो सकता है पैसे बनने शुरू हो। अभी मैंने ये चीज क्यों बोली, इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ओनली फैंस सिर्फ ऐसे डिजाइन नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और आप लोग मेरा सारा कंटेंट देख सकते हो। मैं सब्सक्रिप्शन बेचने के बाद भी अपने कुछ कंटेंट को प्रीमियम मार्क कर सकता हूँ, और अगर मैं उस कंटेंट को सब्सक्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे उसके ऊपर टिप्स मिलेंगी। ये ओनली फैंस वाला पार्ट रिसर्च करने के लिए ना हमने कोई 12-13 क्रिएटर्स के सब्सक्रिप्शन लिए हैं, और तुम लोग मानोगे नहीं, उनकी अडल्ट पिक्चर्स के ऊपर ना 3-3 लाख रुपए की टिप्स आई हुई है। ये प्लेटफॉर्म डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि आप लोग अपनी लिमिट्स को पुश करोगे। आपने एक नॉर्मल फोटो डाली, किसी ने आपको टिप नहीं दिया, आपने थोड़ी सी बोल्ड फोटो डाली, आपको थोड़े बहुत पैसे मिले, आपने और बोल्ड फोटो डाली, आपको और ज्यादा पैसे मिले। और जब आप लोग इस लूप के अंदर फंस जाते हो, आपके कपड़े छोटे होने लग जाते हैं ना, तो कब आपके कपड़े छोटे हुए और कब गायब हुए उसके बीच में ज्यादा महीने का टाइम नहीं लगता है। और ये कांस्टेंट पैटर्न है, तुम लोग खुद जाके देख सकते हो। मैं अभी काफी क्रिएटर्स का नाम ले सकता हूं, पर मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता हूं। हमने ऑलमोस्ट हर उस ओनली फैंस क्रिएटर के सब्सक्रिप्शन लिए जिन्होंने पब्लिकली आके ये चीज एडमिट करी है कि एजेंसीज ने उनको एक्सप्लॉइट किया। अभी कौन कौन सी एजेंसीज ने किन किन क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट किया, अगर तुम लोग उनका नाम जानना चाहते हो तो तुम लोग गूगल कर सकते हो, मैं कोई सोर्स भी नहीं दूंगा। बट अगर तुम लोग रिसर्च कर रहे हो तो तुम लोग ना एक पैटर्न नोटिस करोगे हर क्रिएटर के अंदर, कि उस क्रिएटर ने ना 300 से 400 पोस्ट डाल रखी होंगी। तुम लोग शुरू की जो उनकी फोटोज और वीडियोस देखोगे ना, वो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल मिलेंगी, पर उसके ऊपर कोई टिप्स नहीं मिलेंगी, उस टाइम पे ज्यादा लाइक्स नहीं मिलेंगे, और जैसी कंटेंट वल्गर होता जाएगा वैसी लाइक्स और टिप्स बढ़ती जाएगी। और जो लोग फाइनेंशियली लाचार है ना, उनका समझ आता भी है कि वो लोग गलत स्टेप्स ले लेते हैं, पर जो लोग मेंटली लाचार है ना, उनका मुझे समझ नहीं आता है। एक न्यूज देता हूँ, ये एक रैपर भी और कंटेंट क्रिएटर भी, और ये 22 साल की है। इस लड़की ने ओनली फैंस को ज्वाइन किया और सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर 8.3 करोड़ रुपए कमा लिए। और भाई तुम लोग इसका लाइफस्टाइल तो देखो यार, कैसे जी रही है, कैसे चल रही है भाई, कितने फैंस है इसके। ये सब करने के बाद भी सिर्फ एक बार ओनली फैंस के ऊपर आ जाओ, तुमको पैसा ही पैसा मिलेगा और तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये एक डिल्यूजन है जो ओनली फैंस तुम्हें बेचता है। उसने 6 घंटे के अंदर 8.3 करोड़ कमाए हैं, क्योंकि लोग उसको जानते थे। तुझे कौन जानता है बे? ये जो नंबर ग्लोरीफाई करके दिखाए जाते हैं ना, एक मार्केटिंग का पार्ट होता है। अगर तुम लोग रियलिटी देखोगे ना, तो 90% ओनली फैंस क्रिएटर सिर्फ महीने के 10 से 15 हजार रुपए कमा पाते हैं। ओनली फैंस के टॉप 10% क्रिएटर 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और तेरा नाम उनमें नहीं है। और ये चीजें देख के ना पढ़े लिखे लोग भी अपनी PhD की डिग्रियां छोड़ देते हैं। एक लड़की है शायद ज़ारा डार नाम से, जो पहले लोगों को पढ़ाती होती थी, फिर उसने ओनली फैंस फुल टाइम ज्वाइन कर लिया, और आज की डेट में फुल टाइम ओनली फैंस मॉडल ही है, और PhD को छोड़ दिया। बट ये पूरा बिजनेस मॉडल समझने के बाद भी एक चीज के ऊपर नोटिस करो कि यहाँ पे भी विक्टिम लड़के ही हैं। लड़कियों को तो फिर से बेट की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो खरीद रहे हैं वो तो लोंडे ही हैं। ये सारा का सारा चक्रव्यूह जो भी बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोंडों के लिए बनाया जा रहा है। और तुम में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार फ्री में जब क्यूट वीडियोस अवेलेबल हैं, तो लोग इस टाइप का कंटेंट जाके पैसे देके देखते क्यों हैं? और उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, फैंटेसी। अगर आप लोगों को अडल्ट इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाना है, तो आपको एज अ कंपनी लोगों की फैंटेसी जगानी पड़ेगी, या फिर फैंटेसी पकड़ के उसके ऊपर धंधा बनाना पड़ेगा। अभी ना लोगों की फैंटेसी होती है कि भैया मैं जिसको जानता हूँ ना, अगर मैं उसको न्यूड देख रहा हूँ तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कोई भी आदमी जब क्यूट वेबसाइट को सर्व कर रहा होता है, उस टाइप पे उसको रैंडम वीडियोस मिलती है जिसको वो जानता ही नहीं है। बट सोचो एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसका सामने वाला बंदा फैन है, 3 साल से उसके म्यूजिक वीडियो सुन रहा है, उसके रैप वीडियो सुन रहा है, और जैसे ही वो ओनली फैंस के ऊपर आया, इल भी लाइक कि भाई $50 लो पकड़ो। और ये भी लोगों की एक तरह की फैंटेसी ही है। आपकी जितनी वाइल्ड फैंटेसी होगी, आपके लिए सर्वाइवल उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तुम में से सिर्फ 10% लोगों को मुश्किल से ये वाली लाइन समझ आई होगी, और जो 90% को नहीं आई, चलो मेरे साथ कोई ढंग का बताता हूँ। एक क्यूट वेबसाइट आपको थोड़ा सा क्यूट कंटेंट दिखाती है, जिसके बदले में आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। और क्योंकि वो वेबसाइट आपको इंस्टेंट प्लेजर दे रही है, तो बदले में आप लोग उनकी थोड़ी बहुत एड्स देख लेते हो, जिससे उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। तो आपका लेन देन का जो हिसाब है वो इक्वल हो गया, राइट? दूर से देखे ये चीजें इतनी ही सिंपल लगती है, पर जब आप लोग इसको थोड़ा पास जाके देखोगे ना, तो इसमें दिखेंगे घोटाले। और जैसा पहले बताया था कि भैया रूल इस धंधे का एक ही है कि सामने वाला लाचार है तो आपकी जेब में व्यापार है, तो लाचार है तो बढ़िया, और अगर नहीं है तो कर दो। एक्चुअल के अंदर क्यूट वेबसाइट आपको सिर्फ क्यूट कंटेंट नहीं दिखाती है, वो आपको फैक्ट्स का मतलब बताती है। इंडिया के अंदर फैक्ट्स जैसे टॉपिक को आज की डेट में भी टैबू बना के रखा हुआ है। अभी मैं फैक्ट्स का इस वीडियो के अंदर रियल वर्ड बोल दूं, मेरी वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो जहां आपके पास आपके पेरेंट्स या फिर सोसाइटी से नॉलेज नहीं आती ना, आप लोग गेन करते हो इंटरनेट से। और जब आपके पास फैक्ट्स का मतलब जानने के लिए ओनली सोर्स यही है, तो ये लोग आपको उठाते हैं फायदा। ये लोग आपको फैक्ट्स का मतलब बताते हैं कि कैसे एक वुमेन को ट्रीट करना चाहिए। वेट, शायद मैं लास्ट लाइन गलत बोल गया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये लोग आपको फैक्ट्स का मतलब बताते हैं कि कैसे एक लड़की को इनह्यूमनली ट्रीट करना चाहिए, कैसे एक लड़की को आप लोग लिटरली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और सामने देखो वो लड़की, वो तो एंजॉय कर रही है। क्या मतलब असलियत में वो लड़की ड्रग्स के अंदर, और उसको ये चीज भी सेंस नहीं हो रही कि वो कहाँ पे और क्या कर रही है। हमारे 90% से ज्यादा लोंडे वो बातें सच मान के बैठे हैं भाई। ये लोग आपको धीरे धीरे वाइल्ड कंटेंट दिखाना शुरू करेंगे, और उसका हमेशा स्टेप अप करते रहेंगे। आप सोचो, आपको क्यूट कंटेंट देखना, आपको कितने
सारे फिल्टर दिए जाएंगे। आप लोग अपनी मर्जी से क्यूट मॉडल को चूज कर सकते हो, जिसकी आप लोग कंट्री, एज, फिगर, साइज, हेयर, स्किन, रिलेशन और इवन पोजीशन तक को डिसाइड कर सकते हो कि भैया आपको क्या चाहिए। आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर डाला जाता है जिसके अंदर हर लड़की हर समय हर बंदे के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये इंस्टेंट जॉय रिपीट पे होने की वजह से आपके दिमाग को बीमार करता है। और आपके दिमाग को बीमार, खोखला और लाचार करने के बाद ना ये आपका 4 तरीके से फायदा उठाता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका है बैटिंग और वायरस को प्रमोट करना। अगर किसी को सट्टा बेचना है तो वो कहाँ पे ऐड चलाएगा? लिंक्डइन पे ऐड चलाएगा, जहाँ पे काफी इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, या फिर वो खोखले दिमाग वाले लोगों के लिए ऐड चलाएगा कि भाई एक आदमी को ये भी नहीं पता कि साला रियलिटी क्या और इमेजिनेशन क्या, साला इसी को सट्टे की ऐड दिखाते हैं, ये फंसेगा। और फंसते भी है भाई। एडल्ट वेबसाइट्स के ऊपर सट्टे की ऐड चलाओगे ना, बहुत बढ़िया कन्वर्जन है। और दूसरा तरीका होता है वायरस इंस्टॉल करना। आपने काफी बार ये पैटर्न देखा होगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो देखनी है तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ऑनलाइन स्ट्रीम नहीं होगी। आप कहते हो ठीक है यार डाउनलोड कर लेता हूँ, 22 MB की वीडियो है, वो वीडियो डाउनलोड होती है, आप उस पर क्लिक करते हो और वो वीडियो गायब हो जाती है। यूल बी लाइक भाई कोई ग्लिच होगा, कहीं और चली गई होगी, या फिर दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ, वो खुलती नहीं है। आपको लगता है कोई ना कोई ग्लिच होगा। वो ग्लिच नहीं होता, वो वायरस होता है जो आपके फोन के अंदर स्टोर हो जाता है। और अभी वायरस भी 2 तरह के वायरस होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वायरस और होता है लॉजिक बॉम्ब वायरस। एक्टिव वायरस नाम से ही समझ आ रहा है कि भैया आपके फोन के ऊपर अटैक करेगा, कोई भी पेमेंट ऐप के ऊपर जाएगा, पैसे निकालने की कोशिश करेगा, या फिर आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कैच करेगा, अपने पास स्टोर करेगा, जिससे आपको बाद में ब्लैकमेल किया जा सके और पैसे निकलवाए जा सके। और दूसरा होता है लॉजिक बॉम्ब वायरस, जिसको ना मोस्टली गवर्नमेंट प्लांट करती है। अगर चाइनीज गवर्नमेंट को पता है कि भैया इंडिया के ना बहुत सारे लोग ना पर्टिकुलर ठरकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, उन्होंने क्या किया कि यार उस वेबसाइट के साथ टाई अप किया और बोला कि भैया हमको ऐड चलवानी है। ऐड के अंदर क्या है कि भैया वीडियो डाउनलोड कर लो, वीडियो दिखा देंगे। लोग वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, उनके फोन के अंदर वायरस घुस जा रहा है। अभी अगर चाइना को इंडिया के मोबाइल्स के ऊपर स्पाई करना है तो वो उस वायरस के थ्रू कर पा रहे होंगे। वो आपकी बातें सुन पा रहे होंगे, लोकेशन देख पा रहे होंगे, आपके फोन को एक्सेस कर पा रहे होंगे, वो इंडिया का पूरा इकोसिस्टम देख पा रहे होंगे। पर ये दोनों चीजें क्या होती है ना, ये ना एड्स के मोटिव से काम करती है कि ये जो कंपनी होती है एडल्ट वेबसाइट वाली, ये खुद से ये चीजें नहीं करती है, दूसरों को अपॉर्चुनिटी देती है कि भैया मेरे पास खोखले दिमाग वाले लोग हैं, तुझे जो लूटना है लूट ले। बट सेकंड रीजन है बैड रिलेशन। आपके दिमाग को बीमार और लाचार करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपको एडिक्शन के अंदर डालना। जब आप लोगों के लिए इंस्टेंट प्लेजर इतनी इजीली एक्सेसिबल होता है ना, तो आप उससे एडिक्ट हो जाते हो। और एडिक्शन भी ठीक है यार, एक टाइम पे सोल्व हो जाएगी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या नहीं होती है। एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर जो भी लोग क्यूट वीडियो से एडिक्टेड है ना, उसके अंदर से 27% लोगों को लगता है कि भैया रियल टाइम एक्सपीरियंस से बेटर क्यूट वीडियोस होती हैं। उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं भाई। और ये इसलिए होता है क्योंकि क्यूट वीडियोस ने आपको फैक्ट्स का मतलब बताया, और वो मतलब ही गलत है। फैक्ट्स का ये मतलब होता है आपको पहले ये मतलब बता दिया, उसके बाद आपको वेराइटीज दे दी, चूज करने के लिए दे दिया, उसके बाद अलग ही टॉपिक दिखा दिया, अलग ही कंटेंट दिखा दिया। अभी आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ लैंड करती है और रियलिटी यहाँ लैंड करती है। और जब आपको रियलिटी हिट करती है ना, तो आपको उन चीजों के अंदर मजा नहीं आता है। आपको लगता है कि भैया एक्सपेक्टेशन ही बहुत बढ़िया है। और जब कपल्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो मोस्टली क्यूट टॉयज बिकते होते हैं। और क्यूट टॉयज की स्टोरी इंडिया के अंदर तो बहुत ही क्रेजी है भाई, क्योंकि इसके ऊपर जो लो बना हुआ है ना, वो देख के मजा ही आ जाएगा। आप लोग जाके सरकार से पूछो कि भैया हम लोग क्या क्यूट टॉयज को यूज कर सकते हैं, वो बोलेंगे जी जरूर करो, आपको किसने रोका है। फिर आप बोलो कि चलो यार यूज करना है तो जाके खरीद के तो ला सकते हैं ना, वो कहते हैं ना 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 ना, इसमें दिक्कत हो जाएगी, इसके बारे में हमको कुछ खास पता है नहीं एक्चुअली, अगर मन किया तो जेल में करवा देंगे, नहीं किया तो चलो खरीद लाओ यार। आप लोग इंडिया के अंदर क्यूट टॉयज को यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई लॉ बना ही नहीं हुआ। बट क्यूट टॉयज को बनाना, उसकी सेल करना या फिर उसकी मार्केटिंग करना, इसके ऊपर एक लॉ है, आईपीसी सेक्शन 292 ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स। अभी इस लॉ को समझने के लिए ना हम लोग क्यूट टॉयज को ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया वाइब्रेटर्स और दूसरा पार्ट हमारा हो गया क्यूट सिलिकॉन डॉल्स। अभी वाइब्रेटर बेचने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने परमिशन दे रखी है। उन्होंने बोला कि भैया ये एक ऑब्सीन ऑब्जेक्ट नहीं है और इसको उस कैटेगरी के अंदर नहीं डाला जाएगा अनटिल अनलेस आप लोगों ने ऊपर कोई वैसी फोटो ना बना रखी हो। तो अगर आप लोग एक वाइब्रेटर बेच रहे हो और उससे आप लोग करके दिखा रहे हो कि भैया गर्दन की मसाज होती है, तो आप लोग कुछ भी बेच दो अंदर, बस गंदी फोटो नहीं बनी होनी चाहिए उसके ऊपर, उसकी मार्केटिंग वैसे नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोग एक मूली बेच रहे हो तो ऊपर मूली नहीं छपी होनी चाहिए, ऊपर प्याज छाप के दे दो। आए ना, थोड़ा सा अजीब है पर ऐसे ही है भाई, अब चलाना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स का ध्यान भी रख रहे हो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग ये चीजें लीगली कर सकते हो। आप लोग ग्रे जोन के अंदर चले जाओगे कि भैया अब सरकार की या फिर कोर्ट की मर्जी है, उनका टाइम होगा, उनका मूड होगा तो भैया आपको ग्रीन शीट दे देंगे, अदरवाइज फंसा लेंगे। और ये चीज ना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आप लोग ना क्यूट सिलिकॉन डॉल्स के अंदर जाते हो। क्यूट सिलिकॉन डॉल्स होती ही बिना कपड़ों के, आप लोग उसको बिना ऑब्सीन ऑब्जेक्ट के बेच ही कैसे दोगे। और ये चीज जब मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च करी तो लोगों ने उन डॉल्स को कपड़े पहना रखे हैं। अभी कपड़े पहना के बेचना लीगल है या फिर इलीगल है, मुझे इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, पर मैं इस चीज के अंदर श्योर हूं कि भैया ये
भी ग्रे जोन के अंदर ही जाएगा। तो अगर पुलिस वाले का मूड करा तो मार देगा डंडे, नहीं करा तो सो जाएगा घर जाके। और ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से ना इंडिया के अंदर सिलिकॉन डोल्स को बेचा भी जाता है, यूज भी किया जाता है, पर ना कभी बनाया नहीं जाता, क्योंकि आप लोग कपड़ों के साथ एक डोल को बना ही नहीं सकते हो ना। और ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से सिलिकॉन डोल जो इंडिया के अंदर 30 से 40 हजार की बिकती है ना, वो चाइना के अंदर 3,000 की मिलती है। उसको इलीगली इंपोर्ट किया जाता है, सारे पैसे को हवाले से ऑपरेट किया जाता है, तब कहीं जाके एक बंदे को उसकी सिलिकॉन डोल मिलती है जिसको यूज करना इलीगल भी नहीं है, बस थोड़ा सा इलीगल शायद बेचना और खरीदना हो सकता है। और इतनी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ना इस इंडस्ट्री के बिजनेस ना ज्यादातर ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब ये भुवन बाम का भी ब्रांड है पेपी, ये भी कुछ खास अच्छा ग्रो कर नहीं रहा है, ऑल्दो मेरे पास इसके बहुत रियल स्टैट्स नहीं है, बट मुझे कहीं से थोड़े बहुत स्टैट्स पता चले थे और मैं उसका सोर्स नहीं बता सकता। और इनका भी 3 या 3.5 का एट मैक्स रोएस आ रहा है, और 3-3.5 का रोएस बहुत कम है भाई। प्रोडक्ट की भी कॉस्ट है, टीम की भी कॉस्ट है, आरटीओस भी आएंगे, आप लोग इस चीजों के अंदर अच्छे से धंधा नहीं बना सकते हो। बट हमें क्या, हमें तो धंधा बनाना नहीं है, हमको क्यूट वेबसाइट्स के धंधे को थोड़ा सा डिकोड करना है और उसी चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। याद है मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि अगर आपको कमाना है तो आपको फैंटेसीज को जगाना होगा। अभी आपको इतना बोल्ड और डार्क कंटेंट दिखाने के बाद भी ना आपको अपग्रेड किया जाएगा टाइम टू टाइम। आपको ना अच्छी रिकमेंडेशन, अच्छे ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिससे आपका दिमाग ना एक जगह पे रुके ना, वो ना ऊपर उछले कि भाई ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा। और जब आप लोग इनके लूप के अंदर फंस जाते हो ना, तो ये आपको अपनी प्रीमियम सर्विस सेल करते हैं, जो कि इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। और वो सर्विस का नाम है कैम गर्ल्स। आपको बहुत ओपनली एड्स के ऊपर आगे बताया जाता है कि भैया कब तक अपनी पसंद के वीडियो ढूंढते रहोगे, यहीं पे तुम लोग एक काम करो, कैम गर्ल्स की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, हमने ही बना रखी है, उसको थोड़े से पैसे देना, वो हर वो चीज करेगी जो चीज तुम लोग चाहते हो। और ये फैंटेसी वाला पार्ट ना बहुत ज्यादा डार्क है, और मुझे डर है कि अगर मैंने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया ना तो ये वीडियो उड़ जाएगी, क्योंकि ये फैंटेसी वाला चैप्टर मोस्टली डार्क वेब से रिलेटेड है। डार्क वेब के ऊपर किस प्राइस के अंदर किस किस टाइप का कंटेंट बिकता है तुम लोग अवेयर नहीं हो अभी। ब्रो जब मैंने देखा था ना, मैं लिटरली हैरान घूम रहा था 3 दिन तक। उस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें चल रही है ना, यू वोंट इवन इमेजिन। बट उस चीज के अंदर ना कुछ लिमिटेड लोगों का करियर खराब होता है। अब हम लोग उस चीज के ऊपर चलते हैं जिसके अंदर मेजॉरिटी इंडियंस का करियर खत्म हो रहा है। और ये 4th और लास्ट पार्ट है इनसिक्योरिटी। सेम इंडस्ट्री सेम रूल, सामने वाला लाचार है तो आपकी जेब में व्यापार है, और अगर सामने वाला लाचार नहीं है तो कर दो। आपने आज तक इन वेबसाइट्स के ऊपर जितना भी कंटेंट देखा ना, सबके अंदर आपने 2-2 घंटे की परफॉर्मेंस देखी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये लोग कैसे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, कैसे इनके और आपके साइज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। बट एक्चुअल में ये लोग आपको रियलिटी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जो साइज बड़ा किया गया ना, उसके अंदर इंजेक्शंस लगाए गए हैं, उनको स्टीरॉइड से बड़ा किया जाता है। ये लोग आपको ये नहीं बताएंगे वो 2 घंटे की परफॉर्मेंस एक बार की नहीं है, वो 2 दिनों तक शूट हुआ था। ये क्यूट इंडस्ट्री का कंटेंट कैसे वर्क करता है, अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता तो तुम्हें पार्ट 1 देखना होगा। वो चीजें देख के तुम्हें बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे वर्क करता है। पर मोस्टली लोगों को ये चीज पता नहीं है, और वो लोग हो जाते हैं इनसिक्योर। और उनको इनसिक्योर करने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है? इनकी एडवर्टीजमेंट्स। आप जो वीडियो देख रहे हो उसी के ऊपर ऐड दिखाई जा रही है कि भैया आप लोग काबिल नहीं हो, हमें ये चीज पता है। और जिन लोगों को ये ऐड दिखाई जाती है ना, उनमें से काफी लोग एक्चुअल में काबिल बचते ही नहीं है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 18 से 24 साल के लड़कों के अंदर ईडी है, और ये बीजेपी वाली ईडी नहीं है भाई, ये बीच वाली ईडी है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ जा चुकी है, जब वो रियल टाइम परफॉर्म करने जाते हो तो उनको वो क्रेज ही नहीं मिलता, वो स्पार्क ही नहीं मिलता जिससे वो लोग जोशीले हो सके। फिर लोगों को लगने लगता है कि भाई मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो डिफेक्टेड आदमी निकल आया हूँ। और अगर कुछ लोग परफॉर्म करने के लिए रेडी भी होते हैं ना, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इंस्टेंट प्लेजर वाली वेबसाइट है ना, इन्होंने आपको हमेशा इंस्टेंट गेम सिखाया है। पिच पे कैसे लॉन्ग टिकना है आपको तो वो चीजें पता ही नहीं है। और ऐसे ही कंटेंट दिखा दिखा के जब आप लोगों को लाचार कर दिया जाता है, तो आपको बेची जाती है पिल्स और ऑयल। अभी ऑयल पता है क्या होता है? ऑयल ना इनका बेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ऑयल ना किसी काम नहीं आता। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार किसी काम नहीं आता, फिर भी इसको बेस्ट बोल रहा हूँ। हाँ, इसलिए बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये फायदा नहीं कर रहा तो नुकसान भी नहीं कर रहा। क्योंकि जो इनकी पिल्स होती है ना, जो आप लोग इधर उधर ऐड देख के ले लेते हो, वो एक्चुअल में स्टीरॉइड्स होती है। जैसे ही आप लोग उन पिल्स को खाते हो ना, वो एक्चुअल में असर करती है। आप लोग शुरुआत करते हो 10 mg की गोली से, और वो मेडिसिन क्या करती है? आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को तेज कर देती है, जिससे आपके दोस्त के अंदर थोड़ी ताकत आ जाती है और वो लंबे टाइम तक परफॉर्म कर पाता है। पर जैसे ही आप लोग उस पिल्स को 7 से 8 बार रेगुलर यूज करते हो, तो आपको फील आती है कि भाई पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका हूं मैं, और अभी ये 10 mg की गोली से कुछ खास बन भी नहीं रहा है, तो या तो 2 गोली खानी पड़ेगी या फिर 20 mg के ऊपर पिविट करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करके आप लोगों की उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, और वो जो पावर होती है मेडिसिन की वो भी बढ़ती जाती है। 50 mg की गोलियां खा रहे हैं लोग सिर्फ टेम्परेरी फन के लिए। लोग 10 mg की गोली से शुरू करते हैं और 50 mg की गोली तक डिपेंडेड हो जाते हैं, और वो गोली आपको इस लेवल तक लाचार कर देती है कि उस मेडिसिन के बिना आप लोग कभी परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। और आप लोग इन चीजों से डरते हो और उन मेडिसिन का और ज्यादा यूज करते हो, क्योंकि आपको लगता है मेडिसिन खा के आप लोगों को अच्छा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, ये चीजें आपके लिए फायदेमंद है। और आपके अंदर इतने गट्स और बुद्धि नहीं होती कि आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये टैबू जब तक हमारी बुद्धि के अंदर बसा रहेगा ना, तब तक हमारा भट्टा गोल ही रहेगा। समाज हमें सिखाने वाला
वाला है नहीं, पेरेंट्स को बात करने में मौत आती है, दोस्तों को खुद नहीं आता, और डॉक्टर्स के पास वो क्या होते हैं 4000 की दवाई खा लूंगा, 200 रुपए जाके डॉक्टर को नहीं दूंगा, क्योंकि शर्म भी तो आती है ना हमें। हर उस धंधे के अंदर सबसे ज्यादा पैसा बनता है जहां पे आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, जहां पे आप लोग किसी को ज्ञान के दम पे दबा सकते हो ना, वहां पे आप लोग उसको पागल बना सकते हो। आप लोग बोल सकते हो ये नहीं, ये चीज सही है, जो चीज आपके लिए एक्चुअल में गलत होती है और आपको नुकसान होता है। सेम चीजें हॉस्पिटल में होती है, सेम चीजें मेडिकल स्टोर पे होती है, और सेम चीजें यहाँ भी हो रही है। और जो लोग ये चीजें फेस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि तुम लोग ये फेस करके बहुत ज्यादा प्राउड या खुश नहीं हो, तुम लोग बहुत ज्यादा लो फील करते हो, तुम लोग इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो जहां पे तुम लोग अभी फंसे हुए हो। ट्रस्ट मी, अगर तुम में से कोई भी ऐसी सिचुएशन के ऊपर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। किसी भी मेडिसिन को, चाहे वो शिलाजीत ही क्यों ना, अपनी मर्जी से मत लिया करो भाई। हम पहाड़ से ताजी शिलाजीत तोड़ के लाए या फिर हमने टॉफी के अंदर डाल दिए, सारे फुद्दू बना रहे हैं। जितने की एक्चुअल में रोज शिलाजीत आती नहीं है ना, उतने की ये लोग फिल्टर करके, पैकेजिंग करके, मार्केट करके तुम लोगों के घर पे फ्री में बेच देते हैं। तो अपने डेड ब्रेन सेल्स को थोड़ा सा जिंदा करो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और अगर तुमको इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत और नॉलेज चाहिए तो तुम लोग पार्ट 1 देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे लिंक आ रहा होगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और ओडू कम्युनिटी डेज के अंदर इस बार मैं भी आ रहा हूँ, तो तुम लोग भी आना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा, और मैं तुमसे मिलता हूँ ओडू कम्युनिटी डेज के अंदर।